बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे टीवी में खुश आमदीद। आज 24 फरवरी 2025 रोज़ सोमवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस की जगह आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद के 15 अहम मकामात पर साहिब कायमा और बादशाहों के नामों के साइन बोर्ड नस्ब। सऊदी अरब में रियाद म्यूनसिपैलिटी ने दारुल हुकूमत के 15 अहम स्क्वायर्स को साबिक आइमा और बादशाहों से मंसूब करने के काम का आगाज़ कर दिया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शहर के अहम मकामात पर साबिक आइमा और बादशाहों के नामों के रोड साइन नस्ब किए जा रहे हैं। ये इक़दाम सऊदी रियासत की तामीर और तरक्की और अपनी मीरास के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी शनाख्त को मजबूत बनाने में नुमायाँ किरदार अदा करने वाली कौमी शख्सियात को एजाज़ क़यादत के अज़म को ज़ाहिर करता है। सऊदी क़यादत की हदायत पर म्यूनसिपैलिटी की 2 फील्ड टीमों ने शाही अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने के लिए रोड साइन लगाने का आगाज़ कर दिया है। शाही अहकामात पर तेज़ी से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए नए सिग्नल्स की तनसीब, स्क्वायर के नामों को अपडेट करना शामिल है। याद रहे, खादम हरम शफ़ शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से रियाद शहर के 15 अहम चौराहों और मकामात को सऊदी अरब के साबिक आइमा और बादशाहों के नाम पर रखने की तजवीज़ को मंजूर करते हुए शाही अहकामात जारी किए थे। सऊदी वली अहद के साथ यौम तासीस मनाने पर खुशी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाली स्टार और सऊदी क्लब अल नसर के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ यौम तासीस मनाने पर खुशी है, जबकि रियाद में सऊदी कप घुड़दौड़ की तकरीब में शिरकत करना एहसास है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी कौमी लिबास में सऊदी कप की तकरीब में शिरकत की है। रोनाल्डो की इस पोस्ट को 26 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। ट्विटर अकाउंट पर उनके फॉलोअर्स 114.8 मिलियन से ज़्यादा हैं। याद रहे, पुर्तगाली फुटबॉल स्टार रोनाल्डो को सऊदी अरब में आए हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब में अपनी 40वीं सालगिरह भी मनाई है। एक इंटरव्यू में फुटबॉल लेजेंड ने सऊदी अरब में अपने क़याम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा था कि मैं खुश हूँ, मेरा ख़ानदान खुश है, हमने इस खूबसूरत मुल्क में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है। मिस्री शहरियों ने घरों से जेवरात चोरी किए और दूसरे गैर मुल्की को फरोख्त कर दिए। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा रीजन में पुलिस ने एक मसरी शहरी को घरों में लूट मार के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अखबार 24 ने महकमा अमनामा से जारी बयान के हवाले से बताया कि मुल्ज़म ने घरों से सोने के जेवरात चुराए और उन्हें एक पाकिस्तानी को फरोख्त किया। बयान में कहा गया, मसरी शहरियों से चुराए के जेवरात और नकद जो रकम है वो भी बरामद की गई है। ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। याद रहे कि रियाद रीजन की पुलिस ने एक गैर मुल्की को भी अवामी मुकाम पर हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। लिबनानी शहरी को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। वाक़े की वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले शहरी के खिलाफ भी कार्रवाई कर ली गई है। सऊदी अरब के मसनूई जहानत में आगे आने की वजूहात कौन सी हैं? सऊदी अरब में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जो गवर्नर यासर अरबिया ने जोर दिया, सऊदी अरब मसनूई जहानत में आलमी लीडर बनने के लिए एक मिसाली पोजीशन में है। उन्होंने अपने दावे की हमायत में 4 अहम बातों की निशानदेही की। मियामी में सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तीसरे जो एडिशन है उसके दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी अरब न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी रेगुलेटरी पाबंदियों को कम करने और सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप और ये शराकत मसनूई जहानत में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल पैदा करने के सऊदी अज़म की अक्कासी करती है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने बलदी प्लेटफॉर्म के ज़रिए रमज़ान स्टॉल्स के लिए दरख्वास्त देने का आगाज़ कर दिया है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में सीजनल सरगर्मियाँ जैसे कि स्टॉल्स वगैरह लगाना है और सेल करने वालों के लिए एक जो माहौल फ्राहम करने की कोशिश के हिस्से के तौर पर बलदी प्लेटफॉर्म के ज़रिए स्टॉल परमिट के लिए दरख्वास्तें ओपन करने का ऐलान कर दिया है। बलदी प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्तें देने वाले जो हज़रात हैं वो बलदी प्लेटफॉर्म पर जाएँ और वहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन दें और उन्होंने वजाहत की है कि ये एप्लीकेशन का सिलसिला 20 रमज़ान तक जारी रहेगा, जिसमें पहल करने के ख्वाहिशमंद अफराद वो उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करें और तमाम जो डिटेल्स हैं उसको अच्छी तरह से चेक कर लें।
मौसमियात के कौमी मरकज़ में मौसमी तजियाकार आकिल अल अकील ने तस्दीक की है कि मौसम सरमा का बाज़ाब्ता तौर पर 5 दिनों में खात्मा हो जाएगा। इस बात का जिक्र करते हुए कि मौजूदा सर्दी की लहर मौसम की आखिरी है, लेकिन यह रमज़ान से पहले आखिरी नहीं हो सकती, क्योंकि मौसम बहार में बाज़ औक़ात सर्दी की लहरें देखने को मिलती हैं, ख़ास तौर पर मार्च के शुरू में। अल अकील ने सऊदी न्यूज़ चैनल को एक बयान में वाज़ेह किया कि मौजूदा लहर बतदरीज शुमाली वस्ती और मशरकी इलाकों को मुतासर कर रही है। आने वाले दिनों में वस्ती और मशरकी इलाकों के बाज़ जगहों पर बारिश होने की भी तवक्को है। सऊदी अरब की तरफ से बल्गारिया को 25 टन खजूरों का तोहफा। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह मरकज़ ने सऊदी अरब की तरफ से बल्गारिया को 25 टन खजूरों का तोहफा दिया है। एसपी के मुताबिक ये तोहफा बल्गारिया में सऊदी अरब के सफ़ीर डॉक्टर रामी अल उतैबी ने यह तोहफा बल्गारिया के मुफ्ती आज़म डॉक्टर मुस्तफ़ा अली हाजी के हवाले किया। इस मौके पर दीगर हुकाम और मरकज़ के नुमाइंदे भी मौजूद थे। खजूरों का ये तोहफा सऊदी अरब की तरफ से शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में बरादर और दोस्त मुल्कों की मदद के हवाले से इंसानी कोशिशों का हिस्सा है। याद रहे कि सऊदी अरब 2002 से खजूरों के तोहफे का प्रोग्राम चला रहा है। इसके तहत जो है सालाना 4000 टन खजूरें तकसीम की जा रही हैं। खजूरों के तोहफे का प्रोग्राम सऊदी अरब के नखलस्तानों की कामयाबी, बरादर और दोस्त मुल्कों के साथ मोहब्बत की अलामत है। बानी मुमलिकत के दौर से अब तक आब जमजम की मुस्तकिल फराहमी के लिए काम। इदारा मुरहम शफ़ैन की जानब से सऊदी दौर हुकूमत में ज़ायरीन और आज़मीन के लिए आब ज़मज़म की मुस्तकिल फराहमी और कुएँ के तरक्याती मराहिल को उजागर किया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा मुरहम का कहना है कि किंग अब्दुल अज़ीज़ के ओहदे हुकूमत 1345 हिजरी से आब ज़मज़म की सबील कायम की गई, जिसमें शाह सऊद के दौर में मज़ीद बेहतरी करते हुए कुएँ में पंप नस्ब किए गए और आब ज़मज़म के लिए बाकायदा तह खाना बनाया गया। शाह फैसल के दौर में 1393 में कुएँ के तह खाने को मज़ीद वसी किया गया। बाद शाह खालिद के दौर में आब ज़मज़म के तहखाने के दाखिले को रास्ते को मशरक़ सिमत किया गया ताकि लोगों को सहूलत हो। शाह फहद के दौर में हुकूमत में भी आब ज़मज़म की सबील के तोसी मंसूबों पर काम किया गया, बल्कि 1427 में शाह अब्दुल्ला सकिया ज़मज़म के नाम से फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार किया गया। शाह सलमान के दौर हुकूमत में न सिर्फ प्लांट को जो है वसअत देगी, बल्कि कुएँ की जदीद साइंसी बुनियादों पर सफाई और पानी को जरासीम से साफ करने के लिए वसी बुनियादों पर काम भी किया गया है। सऊदी अरब ने हंगामी तिबी इमदाद से लदे मज़ीद 34 काफ़िले गज़ा भेज दिए। सऊदी अरब की इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के तहत 34 नए इमदादी काफ़िले हंगामी तिबी सामान लेकर गज़ा पहुँचे हैं। ये जनूबी गज़ा की पट्टी के हस्पतालों और सेहत मराकज़ में फ़लस्तीनी अवाम को रिलीफ फराहम करने की मुहिम का हिस्सा हैं। एसपी के मुताबिक सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज ने जो गज़ा की पट्टी में शाह सलमान मरकज़ का एग्जेक्टिव पार्टनर है, मुतलका हुकाम के साथ मिलकर इमदाद की तकसीम की तैयारी कर रही है। मौजूदा सूरत हाल में हॉस्पिटल्स और सेहत मराकज़ को तिबी सामान की शदीद किल्लत का सामना है, और इसके अलावा ये इमदाद सऊदी अरब के इंसानी किरदार के फ्रेमवर्क के तहत रहती है, जिसका मकसद मुख्तलिफ बहरानों और मुसीबतों में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहना है। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के पायलट पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक हकीकी कहानी। सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर शहरी दफा ने अल उजा 1747 के उन्वान से डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की है, जो रॉयल एयरफोर्स के 2 पायलट्स की हकीकी कहानी पर मबनी है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक फिल्म में सऊदी फ़ज़ाइया के उन 2 पायलट्स को पेश आने वाले हादसे की अक्कासी की गई है जो 7 जनवरी 2018 को उनके साथ पेश आया था। पायलट मेजर फहद अल हुक्मानी और पायलट अब्दुल्ला अल ज़ीर अल ज़ान, जो उस वक़्त कैप्टन के रैंक पर थे, एक मिशन से वापस लौटते वक्त उनका त्यारा सऊदी अरब के जनूबी इलाके में फ़नी खराबी से क्रैश हो गया। दोनों पायलट्स ने आखिरी वक्त तक त्यारे को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, मगर जब मुकम्मल मायूसी हो गई तो ग्राउंड कंट्रोलिंग यूनिट की हदायत पर अमल करते हुए उन्होंने पैरा लैंडिंग की। जिस मुकाम पर वो पैराशूट के जरिए उतरे थे वो पहाड़ी इलाका था, उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। पायलट्स की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें शहरी दफा और फ़ज़ाइया के दस्तों ने शिरकत की थी। फिल्म में पायलट की वापसी के ऑपरेशन पर फोकस किया गया, जो महज 21 मिनट पर मुहित था। इसी दौरान रेस्क्यू टीम ने पायलट्स की लोकेशन ट्रेस की और उन्हें बाहिफाजत सरजमीन वतन में मुंतकिल किया गया। अल उजा 1747 में महज एक फ़िल्म ही नहीं, बल्कि ये कौमी पैगाम और दलेरी की हकीकी दास्तान है, जो सऊदी फोर्सेस का खासा शुमार की जाती है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले बात करेंगे पाकिस्तान की।
पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 76 पैसे, STC पे 73 रुपये 68 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 62 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 1 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 65 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 70 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 78 पैसे, STC पे 22 रुपये 68 पैसे, तहवील राजी 22 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 78 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 63 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 72 पैसे दे रहा है। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।